हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। ये लगभग 8:30 बजे का टाइम है और राखी से अगले दिन की बात है। ये व्लॉग मेरे लेट आएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मम्मी आए थे और मम्मी ने ये सरप्राइज़ ही दिया था। तकरीबन मैं किचन में काम कर रही थी, 8:30 बजे थे जैसे मैंने आपको बताया। मम्मा ने फ़ोन किया मुझे और बोला कि गेट खोलिए। मम्मी पहले भी कर चुके हैं 2-3 बार। तो मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला गेट खोल। तो मैं गई तो फिर मम्मी खड़े थे गेट पे। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा सरप्राइज़ भी। और मैं खुश तो हो गई थी, लेकिन एक एक मिनट के लिए मैं ऐसा डर भी गई थी, क्योंकि रात के 8:30 बजे थे और मम्मी एकदम से ऐसे। और भाई की तबीयत भी थोड़ी ऐसे चल रही थी। खैर वो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी एकदम हो जाता ना कि ये क्या। तो मम्मी मिलने आए थे, क्योंकि राखी पे भी बस ऐसे ही आपको पता ही है क्या सब हुआ। तो फिर मम्मी कहते कि मेरा मन था आने का, और उल्टा मैंने मम्मी को डांटा कि ऐसे क्यों आप एकदम से भी। कोई बात नहीं, मैं आती तो ले जाती अपनी चीज़ें जो आपने ली हुई थी। शगुन तो उन्होंने ऑनलाइन डाल ही दिया था, लेकिन बस मम्मी का मन था। जब मम्मी का मन उठ जाता ना, तब मम्मी ऐसे ही करते हैं। और ये सरप्राइज़ मैं सच्ची बताऊँ बड़ा अच्छा लगता। सिर्फ इधर ने खिलारे बहुत मचाए हुए थे, लेकिन मम्मी नाल जाओ मिलिया आ जाए वापस। कपड़े नहीं लेके आए थे। हाँ मेरा कल भी सोचा हाँ कुछ कोई लेके ना देन हाँ, नहीं ठीक ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ हाँ क्या ठीक है मम्मी, ध्यान ना जाओ। और कुछ नहीं खाया, बस पानी पी के चले हैं। सिर्फ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ सिर्फ। गोली ना दर्द रुक गया। हाँ दर्द बहुत ज़्यादा सी। चल कल देखते हैं। चल हाँ वही गल है, दर्द रुक जाती है ना जब फिर हिंदी पंजाबी मिक्स हो गया। मेरे को ना जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। जब मम्मी आए थे मैं बस रोने वाली हुई पड़ी थी। तो अभी पेन किलर लिया तो दर्द टिक गया। तो फिर दर्द जब रुक जाती है तो फिर हम खुदा हो जाते हैं, फिर हम नहीं किसी को पहचानते कौन। और जब मम्मी आए थे ना, तो हमारे घर का ये हाल था, ये देखो। और मैं किचन में लगी हुई थी, सिर्फ से तो कोई चीज़ टिकने ही नहीं देते। बस क्या ही बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। और ये मेरा राखी का शगुन आया, मतलब सामान आया साथ में, मम्मी ने शगुन दिया। अब शगुन तो मैं नहीं बताऊँगी, बहुत दे गए हैं। मैंने उनको बोला भी था कि नहीं, आपके हॉस्पिटल में भी लगे हैं, बहुत खर्चा हुआ है, लेकिन नहीं माने। तो ये तो खोल के देखो क्या है। शाइन माही तुम ही खोल। कोई बात नहीं, माँ खोले बेटी खोले एक ही बात है। मेरी बेटी के रिबन खुले हुए हैं। ये क्या आया है? वाओ ब्यूटीफुल, स्वाद स्वाद चीज़ें, आप लोग भी खा लो। और इसमें देख क्या है ना, खाने को मन न करे, सच्ची बात है ना। चलो खाएंगे, आप लोग भी खा लो भाई, खा लो सब, खा लो, मुंह मीठा कर लो सब। भाई अभी ठीक है, स्टेबल है, तो उस खुशी में खा लो। राखी तो अब निकल गई है ना। बस नहीं रुक जा चल शाइन खोल, इसको खोल के। संदूक, पापा कहते संदूक है थोड़ा। संदूक में सामान आया है। हाँ ये पैकिंग कितनी अच्छी है ना। सही बात है। क्या है, क्या चीज़ है? हवा महल के जैसे ऊपर पैकिंग। हाँ शायद, हाँ वैसा ही है कुछ बना हुआ। हाँ हाँ इसको ओपन करो। नमना नहीं है इसमें, नमना। और घर का हाल क्या किया हुआ तुमने? नमना क्या हाल किया हुआ घर का? भाई बड़ा दुख लगता है जब पैकिंग कोई करा के लाता है और फिर उसको खोल देते हैं ऐसे। और मम्मी और कुछ भी नहीं खा के गए, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही चले गए। मम्मी का ये सरप्राइज़ ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, जब वो गेट पे आके कहते हैं ना ज्योति गेट खोल, तो सच्ची मज़ा ही आ जाता है फिर। अच्छा ये ना, मैं जब घर गई थी ना वहाँ पे रूप के साथ, तो वहाँ पे ट्रे थी और मैंने बोला था मम्मी ये कहाँ से ली है, बड़ी अच्छी है। तो ये ट्रे फिर उन्होंने लेके भेजी होगी, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आई थी ये ना। हाँ दिखाना, बहुत प्यारी है। वहाँ पे थी, मैं बस क्या बैठी, कई बार ना मैं कुछ चीज़ें कहती भी नहीं हूँ इसी चक्कर में। तो देखो वही लेके आए हैं। बाकी मम्मी ने कहा कि कपड़े वगैरह तुम अपनी मर्जी से जो लेना, तेरे नक थल्ले नहीं आते। तो वो शगुन दे गए हैं मेरे को, और शगुन भी ज़्यादा दे गए हैं भाई।
दिखाना खोल के क्या है सारा, इसके साथ वो भी होगी ब्रेड, खोलना पूरी पैकिंग, ये 4 है और साथ में वो भी खा। हाँ ये इस तरीके से ना ट्रे है साथ में, और फिर वो चीज़ें। मिरर, ये तो तेरा चेहरा थे, मिरर है क्या ये? मैंने उस टाइम तो नहीं देखा था। सिफत सिदक से बहुत बचा के रखनी पड़ेगी शाइन, ये है ना, इसको ना लगा दो दीवार पे शीशा रखना इसमें जरा, वो रखना। मैं दिख रही हूँ नहीं, मैं भूत नहीं बनी हूँ, मेरे को ना दिखाना प्लीज़, मेरे को ना दिखाना। मैं किचन में लगी हुई थी। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कहा कई बार ऐसे होता है कि मैं ब्लॉग करती हूँ चल आज नहीं बनाना, लेकिन फिर बन ही जाता है। बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत प्यारा लग रहा है ये, मुझे बहुत पसंद आया था वहाँ पे भी, पर मैंने ऐसे सोच के नहीं बोला था, मैंने जनरली पूछा था कि कहाँ से लिया, बड़ा सुंदर है। सोना ना सरदार जी, प्यारा ना। तो ये सारा कुछ है। चलो जी समेटो, बिखेरे बिखेरे तुमने डाल दिए, संभाले। पता है सरदार जी ये कांच का सिफत सिदक से साइड पे रखना पड़ेगा, नहीं तो तोड़ देंगी, है ना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग कहेंगे इसको, 2-3 दिन की क्लिप्स हो गई हैं ऐड इकट्ठी। तो रात में मैंने इस वजह से भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मेरे को, मैंने बताया था कि मेरे को दर्द है दांत में, मतलब दवाई के साथ टिक तो गया था, फिर मैं भी थक गई थी, मैंने कंटिन्यू नहीं किया और सोचा था सुबह से ही कंटिन्यू कर लूँगी। लेकिन वो जो दवाई मैंने खाई थी मम्मी के आने पे, तो उसका जो असर था वो सुबह 4 बजे तक था। 4 बजे के बाद मेरे को हल्का हल्का दर्द महसूस होने लग गया था, लेकिन चलो मैंने टॉलरेट ही किया और अब तक मैं टॉलरेट ही कर रही हूँ उसको। 11:15 बज गए, 11:40। और सुबह तो बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से, मैं इशारों में ही बात कर रही थी। अभी मैंने पेन किलर नहीं लिए, पता है ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ना मेरे को माइग्रेन और सर्वाइकल की वजह से भी बहुत पेन किलर्स लेनी पड़ती है, तो ज़िंदगी में पेन किलर बढ़ गई है मेरी। चाहे पेन कम हुआ है नहीं हुआ, लेकिन पेन किलर्स बढ़ गई हैं। तो उसके कारण अभी इतना दर्द है, देखो बात कर रही हूँ और बर्दाश्त भी हो रहा है, लेकिन ना इस तरफ से कान भी, सर भी, सारा है दर्द है मुझे। तो अब कहानी ये है कि निकलवाना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं है। और ये मेरी फ़र्स्ट विज़िट होगी डेंटिस्ट के पास, तो फिर मेरा कड़ा कहाँ है? अच्छा हाँ, हाथ खाली खाली लग रहा है, मैंने कड़ा उतारा था, क्योंकि वो जो राखी का वो बांधा था ना मैंने शौक शौक में, वो बस ऐसे ही होता है। मैंने पहली बार बांधा था तो मैंने आटा वगैरह गूंदना था, तो वो आटा भी में मतलब मिक्स हो रहा था, बीच में ही ना टच हो रहा था, गूंदा नहीं जा रहा था, तो मैंने कड़ा निकाल दिया, वो नहीं खोला। उस टाइम पे जल्दी जल्दी में कड़ा निकाल दिया और किचन में ही रख दिया, वापस से पहनना याद नहीं रहा, तो सूना हाथ देख के लग रहा है कि कड़ा कहाँ गया, पहनती हूँ भी। तो फिर ये है कि मेरे को लग रहा है डर। मैं ना मतलब मेरे को दिक्कत, तो आप ये मानो कि मई जून से, मई से होगी मेरे को, शायद अप्रैल मई से शायद मेरे को दिक्कत है, मैं गई नहीं हूँ। और मैं, अब मेरी ये स्टेटमेंट थी कि मैं खाना भी इस साइड से खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ इस साइड से खाती हूँ, इस साइड से खाती नहीं हूँ, क्योंकि वो जो दांत है ना उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि उसकी सिर्फ ना बाहर बाउंड्री वॉल रह गई है, अंदर से प्लॉट सारा खा लिया, मतलब पूरा दांत मेरा अंदर से खोखला है, तो उसमें कुछ भी लगता है तो मुझे बहुत दर्द होती है। तो फिर मैं खाना भी इस तरफ से खाती हूँ, मेरे को आदत होगी, होती तो देखो मुश्किल है, लेकिन मेरे को आदत हो गई अब। बस मुझे ये था कि डर लगता है, डर लगता वाला सीन है, लेकिन अंत में जाना तो पड़ेगा, है ना। अब चक्कर ये है कि जहाँ जाना है, मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि इंदर की शॉप के बिल्कुल पास में जो है वो डेंटिस्ट की है शॉप, ना शॉप हॉस्पिटल जो भी कहोगे। अच्छा मेरे को लगा भी आवाज़ आ रही, कहीं बच्चे तो नहीं उठ गए। तो वो 2 बजे तक होते हैं। अब ये है कि शाइन माही आती हैं तकरीबन 3 ही बज जाते हैं उनको घर पहुंचते हुए, तो अब सिफत सिद्दत को लेके जाना पड़ेगा, और वो सो रही है मज़े से। परेशानी ये है, अब देखते क्या करते हैं। सरदार जी तो आए थे, वो कह के गए हैं कि तू रेडी हो जा। सिफत सिद्दत जैसे हैं उनको सोता हुआ ऐसे उठा लेंगे, क्योंकि साथ में शॉप है कि मैं शॉप पे रख लूँगा, कोई ऐसे बात नहीं कि उनको सजा के तैयार करके लेके जाना है। अब पता नहीं, देखती हूँ। वैसे अंदर से मन भी डर रहा है, और ये भी कहते हैं, मम्मी ने भी बताया था और बाकी सब भी कहते हैं कि दर्द में ना नहीं निकालते दांत, तो पहले वो दर्द पेन किलर देंगे, दवाई देंगे, फिर वो निकालेंगे। तो ऐसे मन में ना एक घबराहट सी भी है मेरे को कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैंने ना शाइन का दांत भी निकलवाया था, मतलब जब पापा के क्रिमिनेशन के अगले दिन ही उसको लेके गए थे डेंटिस्ट के पास, और वो दांत उसका इतना उसमें पस पड़ गई थी, उसको निकालना पड़ा था।
तो वहाँ पे एक अंकल जी भी थे, बुज़ुर्ग थे, उनका दांत निकालना था और कैसे निकालना था वो मैंने देखा था, तो वो मुझे याद है। तो इस वजह से मेरे को घबराहट सी, और वो उन्होंने शोर बड़ा मचाया था और डॉक्टर ने उनको डांटा भी था कि इतनी तो कोई बात नहीं है, आप शोर मचा रहे हो, इंजेक्शन लगा, आप सुन लो, आप डर के शोर मचा रहे हो। तो वो सीन मुझे याद है और मुझे ना यहाँ पे कुछ हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। लेकिन वही है कि अब कोई ऑप्शन है नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने आपको दांत की बता दी है, तो ये है सारी बातें। तो अब देखते हैं, जाना तो आज ही है, मतलब आज निकलता है। कल के लिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि कल नहीं मैं निकलवाना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद संडे है, तो देखते हैं क्या होता है। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सारा दिन बैठ भी नहीं सकती, पेन किलर भी कितनी खाऊंगी। हल तो यही है कि इसको निकलवाना पड़ेगा। हम ना डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और सरदार जी के मेरे को ना जान के चिढ़ा रहे हैं, कहते गोलगप्पे नहीं खाने। मैंने कहा मेरा मुंह तो खुल नहीं रहा गोलगप्पे क्या खाने हैं? कहते मैं खाऊंगा, तू मेरा मुंह देखना। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई। ओ मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। सरदार जी मेरे हिस्से से तुसी कटा लो प्लीज। है पुछदी हाँ भी मेरे हिस्से तो घर वाले नू कर दो। वैसे भी हम हाफ के पार्टनरशिप तो है हमारी, आधा आप निकलवा लो, आधा मैं निकलवा लेती हूँ। मम्मी आ गया, हाय रब्बा, मैंने नहीं निकलवाना, चलो घर चले। क्या हो गया था सिद्दत को? नहीं सिद्दत को, है ना। मैं जो गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि मतलब रेशा है अंदर ना, वो होगा, क्या कहते हैं, पस होगी शायद। तो उन्होंने क्लीन करके ना अंदर कुछ दवाई वगैरह लगा के वो कॉटन फिल कर दी है सारी जो जगह खाली थी उसमें। और उन्होंने बोला कि प्रिपेयर होके आना, निकालना तो ये पड़ेगा, रूट कनाल तो होगी नहीं कुछ भी, क्योंकि जो दांत है वो कमज़ोर है, तो कोई फ़ायदा नहीं अगर आप वो सब चीज़ें भी करोगे। तो उसके बाद भी ऑप्शन यही है कि निकालना पड़ेगा। एक मिनट ज़रा, निकालना पड़ेगा, मतलब दांत तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर सरदार जी ने पता क्या उनको बोला, मेरे को उस टाइम में बहुत दर्द थी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। अभी शाम के 7 बजे मैं दवाई खा के सो गई थी, 2 दिन की उन्होंने मुझे दवाई दी है। पता नहीं क्यों दवाई खा के मेरे को नींद बड़ी आती है, बहुत नींद आई मेरे को। अब मेरा दर्द भी ठीक है, मैं बोल सकती हूँ। उस टाइम पे तो मैं सरदार जी से ना इशारे में बात करने लगी थी, बहुत दर्द जा रहा था, यहाँ से सारा पूरा दर्द था। सरदार जी उनको कहते देखो जी, प्रिपेयर इसलिए नहीं होके आना, प्रिपेयर आपने होना है, क्योंकि ये तो जब आएगी तो ऐसे शोर मचाएगी, आपने प्रिपेयर होना है कि इसका दांत निकालना है। वो हंसने लगे और बड़ा फ्रेंडली सा माहौल था, मतलब उन्होंने मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल किया। मेरे को ऐसे नहीं लगा जैसे कहीं बड़े वो होते ना स्ट्रिक्ट प्रोफेशनली, बड़े मतलब बोलना नहीं या टू दी वेरी मतलब टू दी पॉइंट बात करना है कैसे, मतलब ऐसा सा माहौल नहीं था वहाँ पर, बड़ा फ्रेंडली सा माहौल था। मतलब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी, बाकी मैं डर तो रही थी। और क्या हो गया सीधा आ जा, बताएं क्या हो गया, आ जा। जब मैं वहाँ से निकली तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द था। सरदार जी शॉप पे, वहाँ से निकले तो अपनी शॉप पे चले गई, क्योंकि दोनों शॉप जो है बिल्कुल साथ में से जुड़ी हुई हैं। तो निकले और मैं वो सरदार जी ना किसी के साथ बात कर रहे थे और मेरे से खड़ा नहीं जा रहा था उस टाइम पे, मेरे बहुत दर्द था। तो मैंने उनको बोला कि आप ना, हाँ ऐसे हो गया था, है ना। मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करो, आप ना मेरे को चाबी दे दो गाड़ी की। हाँ कहाँ है बाबू? नहीं है बाबू बेटा। मैंने उनको बोला कि मुझे आप गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे एक गाड़ी में बैठना, मेरे से खड़ा नहीं जा रहा। मैंने चाबी ली और मैं आके बैठ गई गाड़ी में। मेरे ना दिमाग में ये बात आई कि मैं आ गई हूँ दोनों बच्चे छोड़ के इनके पास, कहीं हाथ दरवाजे में ना आ जाए। मैं इतने में सोच ही रही थी कि चीखों की आवाज़ आई और सिदक का हाथ आ गया। कैसे आ गया था, कैसे ठा कैसे हो गई थी, ऐ हो गई थी, 3 उंगलियाँ आ गई इसके दरवाजे में। इतने हौके ले लेके मेरी बच्ची रोई है ना, बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा। बस फिर तब से ये भी इसको फिर नाचोस वगैरह लेके दिए। बाय 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 बाय। ये सीधा क्या सिफत है? हाँ ये मेरे को भी देखा सा पड़ रहा था। अच्छा मम्मा भूल जाती है कभी को, मम्मा भूल जाती है। तो अभी सो के उठी है ये, अभी ठीक है। इसकी उंगलियाँ ना देखे कहाँ था, देखे कौन से हैंड में था, देखे ये वाला हैंड में था। उस टाइम तो तीनों उंगलियां ना इसकी लाल हो गई, अच्छी हो गया था। ये वाली फिंगर्स है हल्की हल्की लाल है, देखो रेडनेस है ना अभी भी है, देखो फिंगर टिप्स पे दिखा बेटा, ये देखो। बड़ा फिर रोई, फिर इसको नाचोस लेके दी, इसको नाचो बड़े पसंद है पर्पल कलर वाले, है ना। वो लिए इसमें थोड़े से खाए, फिर सो गई, है ना मेरी बेटी। तो ऐसे रहा आज का दिन। पता नहीं क्या छोटे छोटे से क्लिप जोड़ूंगी मैं और एक व्लॉग टाइप वीडियो बन जाएगा। मेरे को नहीं लगता मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाने वाला है। अभी मेरे को जाना है माही के साथ बाज़ार, है ना। और आज मैं चावल बनाए थे मैंने दोपहर में। उन्होंने बोला कि खाना इस तरफ से नहीं खाना। मैं कहा तुम्हें की पता, मैं 4 महीने तो नहीं खा रही खाना इस तरफ। वो हंसने लग गए। और ब्रश भी जो करना तो इस तरफ नहीं करना,
तो अब जो होगा वो 3 दिन के बाद ही बस हो जाएगा जो होएगा। भाई मेरे को डर बड़ा लग रहा है, लेकिन चलो अब इसका बाजार का काम है, मेरा मन तो नहीं कर रहा, जाना पड़ेगा। लेकिन चल मैं अब ये है कि चल सूट पहना हुआ मैं चली जाऊँगी 10 मिनट लगा के, है ना। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल वाला दिन भी बहुत हौच पौच रहने वाला है। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और भी कर देना। हाँ, प्यारे प्यारे से करते ही नहीं वहाँ वेले ही नहीं है कि कमेंट करने, चुप करके देखते हैं तो चले जाते हैं। तो बने रहिए ताकि देख सकिए कि भी कल क्या होने वाला है ना। कल भी खिचड़ी वाला सीन है, मेरे को बड़ा टेंशन है कल के लिए भी।